बबीता जी को देखने पर जेठालाल की खुशी बाबू जी आइए आइए इधर इधर हाँ आइए यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। और वांगा की फिल्म आने पर कंट्रोवर्सी कोई रोक सकता है क्या? हाँ, तो आपको याद ही होगा क्या कि दिसंबर 2024 में अपने वांगा जी की एक फिल्म आई थी जानवर, जिसमें कि गीतांजलि वाला रोल पहले परिणीति चोपड़ा को ऑफर हुआ था, पर परिणीति जो है उस टाइम पे चमकीला की शूटिंग में बिजी थी और फिल्म में फिर रश्मिका मंदाना को कास्ट किया गया था। और अभी यही सेम चीज रिपीट हुई है। स्पिरिट मूवी में पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था, बट अब उनकी जगह पर तृप्ति डिमरी आ गई है। बट ये स्पिरिट मूवी को लेकर ये सब भाई साहब मतलब चल क्या रहा है? वांगा वर्सेस दीपिका। और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कास्टिंग को लेकर इतना हल्ला क्यों हो रहा है और क्या सच में दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट मूवी की स्टोरी लीक कर दी है और दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी से बाहर क्यों निकाला गया है और तृप्ति डिमरी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है और इस पूरे कंट्रोवर्सी में दीपिका पादुकोण की पीआर टीम का क्या रोल होने वाला है। आप इस आदमी को तो जानते ही होंगे, कौन है ये लोग? अगर नहीं जानते तो मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपने इस मूवी को देखा होगा, अर्जुन रेड्डी। अगर इसको भी नहीं देखा तो इस मूवी को तो पक्का देखा होगा। कबीर सिंह, अगर इसको भी नहीं देखा है तो डेफिनेटली इस मूवी को तो देखा ही होगा। जानवर, अभी ये नहीं, ये वाला जानवर। इन तीनों फिल्मों को इन्होंने ही बनाया है और इनमें से ये जो अर्जुन रेड्डी है और ये इन्हीं के भाई है संदीप रेड्डी। अब ठीक है ना संदीप से, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। और इनको भी आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो बता दूं कि ये वही है एसआरके के साथ बेशरम रंग करने वाली। क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, ये बाबूराव का स्टाइल है, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। अब इस मामले को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अबे झंडू इतना भी पीछे नहीं, बात है हमारे जमाने। जब हमारे जमाने में आई थी प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD और इस टाइम पे एक न्यूज आती है कल्कि मूवी के बाद दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में नजर आने वाली है, वो भी प्रभास के अगेंस्ट। पर आपको पता ही होगा कि रणवीर और दीपिका का प्यार कितना सच्चा है, इसलिए उनको होने वाला एक बच्चा है और उनकी प्रेगनेंसी की वजह से वो मूवी को रिजेक्ट कर देती है। और दूसरी तरफ कुछ रीजंस के चलते स्पिरिट मूवी की शूटिंग टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाती है और डिले हो जाती है। फिर बाद में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट करने की बात होने लगती है। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली आती है कि अपने वांगा जो है दूसरी बार किसी को मुंह नहीं लगाते, बट इस मूवी के लिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिर से अप्रोच किया कि आप इस मूवी को कर लो। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि वांगा ने दीपिका को एक बार मूवी रिजेक्ट करने के बाद वांगा ने उन्हें फिर से अप्रोच किया है। मतलब समझ रहे हो ना? वो इनकी जगह पर किसी और को भी तो कास्ट कर सकते थे, बट उन्हें इन्हीं की लेना था। यार भाई मजाक से हटके वांगा ने जो कैरेक्टर लिखा था वो दीपिका को इमेजिन करके लिखा था, इसलिए दीपिका के अलावा किसी और को कास्ट करना वांगा के लिए सही नहीं था। और फिर ईयर 2025 में ये न्यूज आती है कि दीपिका पादुकोण वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट में प्रभास के अगेंस्ट होने वाली है। एंड दीपिका ने ये भी कहा था कि संदीप रेड्डी वांगा ने उनके लिए जो रोल लिखा है वो काफी जबरदस्त है और उनको ये रोल बहुत अच्छा लगा और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो अब दीपिका पादुकोण इस मूवी को कर रही है, बट इसके कुछ महीनों बाद ही ये न्यूज आती है कि दीपिका वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट से कम्प्लीटली बाहर हो गई है। पहले मना करती है, फिर हाँ बोलती है, फिर दोबारा से मना करती है। और इस पर दीपिका पादुकोण और उसकी टीम भिंडी रोनर होती है और उनकी कई सारे कंडीशन भी होती है, जैसे दीपिका अगर 100 दिन से ज्यादा शूट करती है, यानी 101, 102, 103, 100 दिन से अगर एक भी दिन ज्यादा हुआ तो वो उनका अलग से चार्ज करेंगे। और दीपिका की सिर्फ यही डिमांड नहीं होती है, मैडम चाहती है कि वो 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगी। और फिर वांगा ने यहाँ भी कहा ठीक है, पर दीपिका का कहना था कि वो तेलुगु में डायलॉग्स भी नहीं बोलेगी, वो चाहती थी कि उनके डायलॉग तेलुगु में डब हो। यहाँ पे भी वांगा ने कहा ठीक है। और मैडम को मिल रहे थे पूरे 20 करोड़ और मैडम इस पे भी नहीं रुकी और वो कहती है
मूवी से प्रॉफिट शेयर भी लेना है और यहाँ पे भाई की सटक गई। और भाई तो एक योजना चलाते ही है सड़क से उठाकर स्टार बनाने वाली। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। और इसके अगले दिन यानी 25 मई 2025 को वांगा ने दीपिका को अपने अंदाज में कहा, तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल। भाई एनिमल और कबीर सिंह भी तो इन्हीं से निकला है। और ये अनाउंस करते हैं इनकी दूसरी फीमेल लीड यानी अपनी भाभी टू तृप्ति डिमरी को। इनको भी नहीं जानते तो हम बता देते हैं। दिसंबर 2024 में वांगा की फिल्म आई थी जानवर, तो उसमें एक बंदा होता है रणविजय और उसकी वाइफ थी गीतांजलि थी। और मूवी में रणविजय गीतांजलि के अलावा किसी और के साथ भी कबड्डी खेलता है और वो थी तृप्ति डिमरी। अरे भाई इसी को देखने तो तू सैम बहादुर के बहाने थिएटर गया था और ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जब वांगा अपनी सेकंड फीमेल लीड अनाउंस करते हैं तो उनको दीपिका पादुकोण की बैड टॉक्सिक पीआर अच्छे से रगड़ने लगती है। और चलो वांगा को तो ये आदत है, उन्होंने कहा भी होगा, बट सह लेंगे थोड़ा सा। इसमें जो है साथ साथ तृप्ति डिमरी को भी बिना वजह अच्छे से रगड़ा जा रहा था। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और स्टोरी की बात करें तो वांगा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दीपिका ने उनकी स्टोरी लीक कर दी है, इसे होगा तो कुछ नहीं बट स्पिरिट मूवी को आने में भी काफी टाइम लगेगा। तो हो सकता है ऐसा ही सिमिलर प्लॉट वाली मूवी कोई इससे पहले ही छाप दे। और इन्होंने अपने ट्वीट को जिस तरीके से एंड किया है भाई साहब, और ये जो हल्ला हो रहा है और इसमें कौन सही है कौन गलत, किसकी डिमांड सही है किसकी डिमांड गलत, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी आपका क्या काम है, सॉरी ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताना।